अपराधी कोई भी हो, अपराधी है। सोनू सिंह जी को तुरंत अरेस्ट किया जाए और तुरंत जेल भेज दिया जाए। भाई परिवार की मदद न करनी चाहिए। वाद विवाद राजनीति चलते रहेगी। एक आदमी की हत्या हो गई है। तो पटना जाते वक्त ये जो घटना हुई उस बीच में ड्राइवर पर ये आरोप लगता है। बहुत प्रीमेच्योर रूप से मैं कहूँगा कि आके ड्राइवर को सामने रखते हुए और उसको दोषी घोषित कर दिया। पुलिस को तथ्यात्मक जांच करना चाहिए। डेहरी नगर परिषद का किस प्रकार का अभी काम पूरे डेहरी ऑन सोन में चल रहा है? काम बहुत घटिया है। हर जगह समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार पूरा डेहरी नगर क्षेत्र में। विधायक जी तो महान आदमी हैं। अरे महान आदमी विधायक जी हैं तो अपने क्षेत्र को महान बनाए। अगर नगर परिषद के लोग बहुत अच्छे हैं तो वो नगर परिषद क्षेत्र को महान बनाए। ये बड़ी ही खराब स्थिति है डेहरी के लिए। ड्राइवर ने कबूला है, लेकिन जो वो मोटिव बता रहा है ड्राइवर, वो मोटिव मेरे समझ से परे है। इस चीज को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए पुलिस को एक सॉलिड मोटिव को प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, परिवार की मदद न तेजस्वी कर रहे हैं और न पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये डेहरी ऑन सोन नहीं, पूरे बिहार के लिए ये जंगल राज 2 का संकेत है। ईओ साहब विमल जी की सिर्फ हत्या नहीं हुई है, इसके पहले एक और ईओ की हत्या हुई है। इसके अलावा तमाम अधिकारियों की हत्या पीछे काफी सालों से होते आ रही है एनडीए की सरकार में। तो बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है और जब तक अपराधियों का मनोबल नहीं टूटेगा तब तक ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती। ये नगर निगम को बताना चाहिए। कूड़े में करोड़ों रुपए की घोटाला हुई है। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के खिलाफ है, डेहरी नगर परिषद में इतना बड़ा लेवल का घोटाला चल रहा है। तो नगर परिषद को ये सारी एविडेंस को पब्लिक में रख के बताना चाहिए। एक बहुत बड़ा घोटाला डेहरी नगर क्षेत्र का है। इसके अलावा हर कार्य में घोटाला हो सकता है। ये मर्डर ही इन घोटालों के पीछे हुई हो, ऐसा तो नहीं। ईओ साहब पे दबाव बनाया जा रहा था नगर परिषद के नेताओं द्वारा और ईओ साहब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। उस दबाव से बचने के लिए भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। हम इंतजार करेंगे कि इस विषय पर नगर परिषद जवाब दे। अगर अगले 10 से 12 दिनों में नगर परिषद का जवाब नहीं आता है तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको मैं पब्लिक करूंगा, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से। 1 अगस्त की देर रात खबर आती है कि डेहरी ऑन सोन के ईओ यानी कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या हो जाती है। जिसके बाद ये खबर जब डेहरी में फैलती है उसके बाद एक अलग ही बवाल मच जाता है। जनता 2 गुटों में बढ़ जाती है। दूसरे दिन जब मगध के आईजी विकास वैभव वहां पहुंचते हैं और जांच में मालूम चलता है उनके ही ड्राइवर ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इस खबर के आने के पहले ही एक आरोप वर्तमान के डेहरी विधायक पर लगता है। नगर परिषद के लोग यह आरोप लगाते हैं कि वर्तमान विधायक सोनू सिंह का लगातार फोन आता है। विमल कुमार की जो पत्नी है उनका भी आरोप लगता है कि डेहरी विधायक सोनू सिंह का लगातार फोन आता था। लेकिन इस बीच में जनता जो 2 गुटों में बटी है को लेकर के हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए अभिषेक सांघी ईओ जो है डेहरी ऑन सोन के, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके ड्राइवर के द्वारा अब तक ऐसा अपडेट है। इस पर जनता 2 गुटों में बटी हुई है। क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, एक तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ईओ साहब का हत्या हो गया है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि डिहरी डालमिया नगर इस समय पूरे बिहार के राजनीति का केंद्र गलत वजहों से बना है। वो वजह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनू सिंह ही हत्यारे हैं, उनको हत्यारा प्रूफ करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नगर परिषद से जुड़े लोगों का हाथ है और कुछ लोग किसी को महान बनाने में, कुछ लोग किसी को, और लगभग डिहरी के लोग 2 तरफ जो बँट गए हैं, ये बड़ी ही खराब स्थिति है डेहरी के लिए। जांच चल रहा है। पुलिस ने एसआईटी गठन की है। विकास वैभव जी का मैं अभी कल या परसों का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हर बिंदु पे जांच हो रही है। अगर विधायक गलत पाए गए तो विधायक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और हो सकता है ये दोनों एंगल के अलावा कोई तीसरा भी एंगल हो। समय देना चाहिए पुलिस को कि अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सबमिट करे। हालांकि पुलिस ने इनिशियली बहुत प्रीमेच्योर रूप से मैं कहूँगा कि आके ड्राइवर को सामने रखते हुए और उसको दोषी घोषित कर दिया। अगर वो दोषी है भी तो पुलिस को पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी इस तरीके से उसको सामने लाने के पहले। तो गलतियां कुछ हुई हैं, लेकिन इसको लेकर जनता 2 भागों में बट गई। इसको लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई
ये वाद विवाद राजनीति चलते रहेगी। एक आदमी की हत्या हो गई है, उसका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत बड़ा क्षति हुआ है उस परिवार के लिए। तो जिस दिन ये खबर आती है उसके दूसरे दिन यानी 2 अगस्त की सुबह में उनकी पत्नी का जो भावुक वीडियो आया सामने, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही बिल्कुल, और कई चीज़ें हो सकती है, क्या हो सकता है वो भावनाओं में बह करके बहुत सारी बातें कह दी थी। उस वीडियो के आने के बाद क्या लगा? देखिए मैं अपने पिता को बहुत कम उम्र में खोया हूँ। मैं 9 साल का था, मेरे पिता गुज़र गए थे। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कोई भी पत्नी बहुत ही एक खराब परिस्थिति से गुज़र रही होती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो दूसरी दुनिया में ही होती है। तो उस हो सकता है कि कोई बात उनको आभास रहा हो जिसके बिहाफ़ पे वो बयान दी हो, या किसी ने कुछ कान में डाला हो जिसके बिहाफ़ पे वो बयान दी। मैं नहीं जान रहा हूँ क्या था, लेकिन ये ज़रूर था कि उनकी जो स्थिति उस समय मनोदशा रही होगी, वो बहुत कष्टदायक रही होगी। वो अपने कंट्रोल में नहीं रही होंगी। तो उस परिस्थिति में वो क्या बयान दी, उस पे बहुत ज़्यादा न जाकर पुलिस को तथ्यात्मक जांच करना चाहिए और लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोनू सिंह जी गुनहगार हैं कि बेगुनाह हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुलिस को जांच कर लेने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर जांच से हम लोग नहीं संतुष्ट होते हैं, परिवार नहीं संतुष्ट होता है, जनता नहीं संतुष्ट होती है, तो हम लोगों के पास समय हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हमारे पास आंदोलन का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, लेकिन हमें मौका देना चाहिए पुलिस को जांच करने के लिए। इस बीच में विधायक सोनू सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके अपनी बात रखी थी। नगर परिषद की तरफ से एक आरोप लगा था, एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बाइट दिया था कि इसमें सोनू सिंह का ही हाथ है। जनता को बरगलाया जा रहा है या फिर कुछ और ही माजरा है इस बीच में? नहीं, देखिए, सोनू सिंह जी ने अपना जिस पे आरोप लगेगा वो तो अपना बचाव, अपना सफाई देगा ही, तो वो अपना सफाई दिए, देना भी चाहिए। रही बात जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हीं का हाथ है, तो निश्चित तौर पे उन लोगों के पास कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। जिस बेसिस पे कोई ये कह पा रहा है, तो उनको बिना देरी के विकास वैभव जी से या एसआईटी टीम से मिलना चाहिए और उनको वो सारा सबूत दे देना चाहिए, जिसके बिहाफ पर सोनू सिंह जी को तुरंत अरेस्ट किया जाए और तुरंत जेल भेज दिया जाए। भाई यही ना हो सकता है। अगर वो अदरवाइज अगर राजनीति करने के अलावा ये हो सकता है कि आप प्रूफ सबके सामने भाई परिवार की मदद न करनी चाहिए कि ये क्या मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जो है ये आदमी ही हत्या किया है। आपको इतना अगर अच्छे से मालूम है कि आदमी हत्या किया है, यानी आपके पास प्रूफ होगा, तो आप परिवार की मदद करिए, आप उस जांच की मदद करिए, पुलिस की मदद करिए। तो परिवार की मदद के लिए तेजस्वी यादव के पास गए। देखिए, परिवार की मदद न तेजस्वी कर रहे हैं, न पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। परिवार की मदद करनी होती तो जैसे जो लोग कॉन्फिडेंट में कह रहे हैं कि उन्हीं का हाथ है, तो उनके पास जो भी प्रूफ है वो पुलिस को दे देना चाहिए, ताकि पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करे। और नहीं तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। राजनीति कुछ समय बाद भी हो सकता है। अगर जात से संतुष्ट नहीं होते हैं हम लोग, जनता नहीं होती है, परिवार नहीं होता है, तो पूरा समय बाकी है जिस पे राजनीति हो सकती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जनता को इन बातों में बहुत ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। जनता को इस बात पे सोचना चाहिए कि डिहरी नगर परिषद क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विधायक हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी क्षेत्र से जुड़े मसले हैं उस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनता को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। जनता बार बार इन्हीं विषयों पर विषय से हट जाती है और फिर वो भटक के वोट कर देती है और गलत लोग फिर से सत्ता में काबिज हो जाते हैं, जिसके वजह से जनता को बार बार भुगतान करना पड़ता है। ये हत्या होने के बाद जो उनके ड्राइवर थे, तो पटना जाते वक्त ये जो घटना हुई उस बीच में ड्राइवर पर ये आरोप लगता है। पुलिस ने भी इस चीज़ को सामने लाया है और उस पुलिस ने भी कहा कि उन्होंने कबूला है ड्राइवर ने। तो क्या लगता है, क्या ऐसी बात रही होगी? क्यों ड्राइवर ये काम करेगा? देखिए, ड्राइवर ने कबूला है, लेकिन जो वो मोटिव बता रहा है ड्राइवर, वो मोटिव मेरे समझ से परे है। किसी को पेशाब नहीं करने दिया गया तो वो इस तरीके से
खतरनाक ढंग से किसी को मार देगा, हम्म, ये सब मेरे समझ के बाहर है। हम्म, लेकिन चूंकि मैं उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं पूरी बात कह पाने में सक्षम नहीं हूँ। हम्म, पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, तो ड्राइवर जो बात कह रहा है, इस चीज को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए पुलिस को एक सॉलिड मोटिव को प्रूफ करना पड़ेगा। ये कोई मोटिव नहीं समझ में आ रही है कि वो पेशाब करने की वजह से और इतना भयंकर ढंग से एक आदमी अकेले हत्या कर दिया। ये मेरे समझ के बाहर है। लेकिन हाँ, इस चीज पे पुलिस जांच जब तक नहीं कंप्लीट कर लेती, ये कह पाना हो सकता है पुलिस और कुछ लोगों को चिन्हित की हो सकता है कुछ लोगों को अरेस्ट भी की हो, अभी नहीं बता रही हो, क्योंकि जांच के समय पुलिस बहुत सारी बातें पब्लिक में आके हमारे आपके जैसा नहीं बात कर सकती। तो हम वेट करेंगे, एक बार जांच कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो भी निर्णय आता है पुलिस का, उसके बाद हम लोग अपने बातों को रखेंगे। डेहरी नगर परिषद के एक प्रमुख कहें तो प्रमुख व्यक्ति हो गए विमल कुमार, जो ईओ हैं, जी। क्योंकि सब कुछ उन्हीं के अनुसार हो रहा होगा। अचानक ऐसी घटना सामने आना, ये क्या संकेत देता है डेहरी ऑन सोन के लिए? देखिए, ये डेहरी ऑन सोन नहीं, पूरे बिहार के लिए ये जंगल राज 2 का संकेत है। और ये ईओ साहब विमल जी की सिर्फ हत्या नहीं हुई है, इसके पहले एक और ईओ की हत्या हुई है। इसके अलावा तमाम अधिकारियों की हत्या पीछे काफी सालों से होते आ रही है एनडीए की सरकार में। ऐसी घटनाएं पहले लालू जी की जब सरकार थी तब होती थी, जिसको जंगल राज का परिभाषा दिया गया था। तो हम इसको जंगल राज 2 ही कह सकते हैं, क्योंकि हत्या करना एक आसान काम नहीं है। एक समय के साथ मनोबल लोगों का बढ़ता है और तब वो बंदूक से गोली चलाने की हिम्मत जुटा पाता है। एक बंदूक से किसी के ऊपर गोली चलाना इतना आसान नहीं। तो बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और वो बढ़ने के पीछे का कारण है सरकार का बहुत ही ढीला रवैया। सरकार को बहुत ही स्ट्रांगली कार्रवाई करनी चाहिए अपराधियों पे, और अपराधियों को कभी भी जात, धर्म, बिरादरी, गमछा देख के चिन्हित नहीं करना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, अपराधी है। और जब तक अपराधियों का मनोबल नहीं टूटेगा, तब तक ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। डेहरी नगर परिषद का किस प्रकार का अभी काम पूरे डेहरी ऑन सोन में चल रहा है? काम बहुत घटिया है। मैं तो जहाँ भी घूम रहा हूँ मोहल्लों में, हर जगह समस्याएं हैं। जनता नाली की समस्या बता रही है, तो नाली गली की तमाम समस्याएं, भ्रष्टाचार पूरा डिहरी नगर क्षेत्र में आप कहीं भी देख लीजिए। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का डिहरी नगर क्षेत्र से जुड़ा, जहाँ पे कि कूड़ा निस्तारण का एक 9 करोड़ से ऊपर का एक प्रोजेक्ट 2024 में यहाँ पे टेंडर हुआ था, जो कि बढ़िया गांव में लगा हुआ है। वहाँ से 2 महीने के अंदर, अप्रैल 2025 से लेके जून 2025, 1 अप्रैल से 5 जून 2025 के बीच में 2 महीने के अंदर वहां से एक बड़ा कूड़े का ढेर उठा के गायब हो जाता है, और वहां पे फैक्ट्री सेटअप की जाती है कूड़ा निस्तारण की। और वो जो कूड़ा गायब हुआ, उसका निस्तारण नहीं हुआ क्योंकि कोई वहां मशीन ही नहीं लगी थी। उस वक्त ये नगर निगम को बताना चाहिए कि वो कूड़ा गया कहाँ। क्या वो कूड़े में करोड़ों रुपए की घोटाला हुई है? ये नगर निगम को बताना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए वो कूड़ा गया कहाँ। क्योंकि मुझे याद है, मैं अपनी गाड़ी से सोन नदी के किनारे से जाता था पिछले साल उस दौर में, तो वहां पे कूड़ों का भंडार में मकराइन के साइड में गिरा हुआ देखता था। और जो लोग बता रहे हैं कि वो वही कूड़ा था जो यहाँ पे गिराया गया वहां से हटाकर, और बाद में वो सोन नदी में बहकर आगे की ओर निकल गया। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के खिलाफ है नदी में वेस्ट को बहवाना, और उसका बिलिंग उस कंपनी ने किया कि नहीं किया, तो उसका पेमेंट नगर परिषद ने किया कि नहीं, ये सारे जवाब नगर परिषद को देना है, क्योंकि वो 9 करोड़ के ऊपर का वो टेंडर है और उसमें एक बड़े घोटाले का अनुमान है। और ये सब जवाब नगर परिषद स्वयं दे सकती है, और हम इंतजार करेंगे कि इस विषय पर नगर परिषद जवाब दे। अगर अगले 10 से 12 दिनों में नगर परिषद का जवाब नहीं आता है, तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको मैं पब्लिक करूंगा आप मीडिया के साथियों के माध्यम से। हालांकि मैं जो पदाधिकारी गण हैं
जो ऊपर के पदाधिकारी हैं उनको मैं ये सारे पेपर मुहैया करा चुका हूँ। जो भी प्रमाण है वो मुहैया करा चुका हूँ कि डिहरी नगर परिषद में इतना बड़ा लेवल का घोटाला चल रहा है और हमारा सवाल नगर परिषद से है कि वो सफाई दें। वो कूड़ा गया कहाँ? मात्र 2 महीने में उतना बड़ा कूड़ा। अगर प्लांट नहीं लगा तो उसका निस्तारण हुआ कैसे उस दौर में जब प्लांट नहीं था? और अगर वो नदी में बह गया तो उसका दोषी कौन है एनजीटी के नियमों के तहत? और उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो नगर परिषद को ये सारी एविडेंस को पब्लिक में रख के बताना चाहिए। एक बहुत बड़ा घोटाला डिहरी नगर क्षेत्र का है। इसके अलावा हर कार्य में घोटाला है। तो क्या इस मर्डर के पीछे डेहरी नगर परिषद अपना काम तो नहीं छुपा रही? हो सकता है, और हो सकता है ये मर्डर ही इन घोटालों के पीछे हुई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इसलिए इनमें से कोई भी साइड नहीं लेना चाहता क्योंकि एक पक्ष कहेगा कि ये उनके बचाव में है। मैं चाहता हूं कि इन सभी पक्षों पर पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है। तो जो एक बार पुलिस जांच करके पुलिस का रिपोर्ट आ जाए तब उस पे हम लोग कुछ कहें। तो डेहरी विधायक से जोड़ने के पीछे 2 कारण सामने आता है। एक, जब उनकी पत्नी का बयान आता है कि विधायक कॉल करते हैं। दूसरा, विधायक सोनू सिंह ने विधानसभा में आवाज उठाया था कि ईओ को लेकर या नगर परिषद को लेकर कि बहुत बढ़िया से काम नहीं हो रहा। वो बयान, दोनों चीजें वायरल हुई, दोनों को मिलाने की कोशिश की गई। कहीं वो एंगल भी तो नहीं? एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पत्नी का बयान अगर आया है तो जिसकी हत्या हुई है उसकी पत्नी का कोई बयान है, किसी पे आरोप है, आरोप की तो जांच होनी ही चाहिए। इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जांच होनी चाहिए। अब वो दोषी हैं कि नहीं हैं या किस वजह से उनको जोड़ दिया गया, इसका एक्सपर्टीज नहीं रखता। तो मैं इस पे जिस बात की एक्सपर्टीज नहीं है मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुल मिला के हर बिंदु पे पुलिस को जांच करना चाहिए। एक बिंदु ईओ साहब की पत्नी का जो आरोप है विधायक जी पे, दूसरा बिंदु भ्रष्टाचार केंद्रित है नगर परिषद में। ऐसा तो नहीं कि ईओ साहब पे दबाव बनाया जा रहा था नगर परिषद के नेताओं द्वारा और ईओ साहब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे जो न्याय संगत या नियम संगत न हो। उस दबाव से बचने के लिए भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। लेकिन ये सारे बिंदु पुलिस के जांच के तहत हैं। तो हम लोग इंतजार ही करेंगे और जनता को भी इंतजार करना चाहिए। तो विमल कुमार की जो पत्नी है वो बीते कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलती हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि फास्ट कोर्ट के तहत इस केस को और आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, क्या लगता है अभी? एक ठीक बात है। देखिए, एक अधिकारी की हत्या का मतलब अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अगर उनके मुकदमे को सुना जाता है तो कहीं न कहीं ये एक और मतलब अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि ऐसी घटनाओं का फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अगर सम्राट चौधरी जी इस बात को मान गए हैं तो ये अच्छा पहल है और होना ही चाहिए। अभी जनता 2 पक्षों में बटी हुई है। कुछ लोग नगर परिषद को सही बता रहे हैं, कुछ लोग विधायक को सही बता रहे हैं। कुछ लोग विधायक को गलत कर रहे हैं, कुछ लोग नगर परिषद को गलत कर रहे हैं। इस बीच में जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, जनता को भटकना नहीं चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। जनता का मुद्दा ये नहीं है कि सोनू सिंह ने हत्या किया, कि नगर परिषद से जुड़े लोगों ने हत्या किया, कि किसी तीसरे ने हत्या किया। जिसने भी हत्या किया ये विषय पुलिस का है, एक्सपर्टीज पुलिस के पास है, जनता के पास नहीं है। पुलिस को जांच करने दिया जाए, उसके बाद जनता को इस पे डिसीजन लेना चाहिए। जनता का विषय ये है कि उसका काम हो रहा है कि नहीं, नगर परिषद से जुड़े उनके काम हो रहे हैं कि नहीं, विधायक कोष से जो काम उनका हो सकता है वो हो रहा है कि नहीं। जनता का ये विषय होना चाहिए। जनता ने वोट दे के इन लोगों को चुना है, तो वोट देकर जब चुना है तो जनता को अपने काम के प्रति केंद्रित होना चाहिए। किसी का झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना चाहिए। कोई सोनू सिंह को बुरा कह दिया तो उनके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो गए हैं, नहीं नहीं तो विधायक जी तो महान आदमी है। अरे महान आदमी विधायक जी हैं तो अपने क्षेत्र को महान बनाए, तब आप महान बनेंगे। दूसरी तरफ अगर नगर परिषद के लोग बहुत अच्छे हैं तो वो नगर परिषद क्षेत्र को महान बनाए, अच्छा कार्य करके। कहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप भ्रमित होते हैं तब जाके नेता आपका फायदा उठाते हैं। चलिए, तो जनता जब भ्रमित होते हैं तो नेता आपका फायदा उठाते हैं। विमल कुमार की हत्या पूरे डेहरी, पूरे बिहार के लोग इससे काफी आहत हैं। डेहरी की जनता क्या सोचती है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ईओ मर्डर केस पर आज हमने
अभिषेक सांकेत जी से बात करने की पूरी कोशिश करी, इन्होंने अपना मंतव्य रखा है। इस पर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।